राष्ट्रपति चुनाव ने झारखंड की विपक्षी एकता में सेंधमारी कर दी है। सूत्रों की माने तो करीबन 8 से 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन विधायक है जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर के वोट किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गठबंधन दल में शामिल एकमात्र विधायक के साथ मौजूद राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष संजय यादव जी। क्योंकि आप एक विधायक हैं, सत्यानंद भोक्ता जी कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनके बारे में क्या कंफर्मेशन है सर? आप लोगों ने पार्टी लाइन को लेकर उनको क्या दिशा निर्देश दिया था? उन्होंने किनको वोट किया, कुछ आइडिया है, आपको पता है? हमको इस संबंध में सबसे पहले तो मैं भारत के सर्वोच्च पद पर जाने के लिए माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को मैं बधाई देता हूं। वो 5 साल झारखंड के भी महामहिम रही हैं और उनको सर्वोच्च पद पर जाने से ये पूर्ण विश्वास है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है वह संविधान सुरक्षित रहेगा। दूसरा, जहाँ तक मतदान की बात है तो आधिकारिक रूप से इस तरह का कोई जानकारी हमको नहीं है कि क्रॉस वोटिंग किसने किया, कौन एमएलए किया। हाँ, यह आप सबों के माध्यम से, पेपर के माध्यम से ये मिल रहा है कि 9 विधायकों ने क्रॉस किया है और व्हीप के अगेंस्ट में, चूँकि जेएमएम का तो डिसीजन था कि हम पहले से डिसीजन था, बाकी कुछ जो इंडिपेंडेंट लोग थे उन लोगों का था कि वहीं वोट करेंगे। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार माननीय जसवंत सिन्हा जी थे राष्ट्रपति के। अब इन सब विषयों पर जो बड़ी पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनको गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि इस तरह का भविष्य में क्रॉस वोटिंग की पुनरावृत्ति नहीं हो। ये बड़ी पार्टियों को इसमें आगे बढ़ चढ़ करके नहीं, राष्ट्रीय जनता दल जो एकमात्र विधायक के साथ और सरकार में शामिल है, आपको अपने विधायक के बारे में क्या पुख्ता जानकारी है? हमको अपने विधायक के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है जी। और आप जब बोल रहे हैं तो हम इसको पता करेंगे जी। और हमारे जो आदरणीय नेता हैं हम उन तक अवगत कराने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है ये जो क्रॉस वोटिंग की जो बात है, ये बात यहीं पर रुकेगी या 2024 से पहले एक नया समीकरण बनता हुआ जाएगा? क्योंकि अगर 10 लोग अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके अब पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर वोट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं अंदर से नाराज़ हैं और एक नई धारा में जा सकते हैं। वो आपके गठबंधन सरकार की सेहत के लिए ठीक है? देखिए, गठबंधन में चुनाव का पूर्व जो गठबंधन होता है तो उस समय तो सब अपना इकट्ठा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं कि हम एक हैं। अब जैसे ही वो सत्ता में आते हैं, सरकार में आते हैं, तो उनका राग बदल जाता है, फिर अपनी डफली अपना राग। अभी तो मौजूदा जो सरकार है वो तो एलआई पार्टनर से उनको कोई लेना ही देना नहीं है। उन्होंने तो कोई एलआई पार्टनर से बात करके ये फैसला नहीं लिया कि हम माननीय द्रौपदी मुर्मू जी जो महामहिम राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, मैं उनको समर्थन करने जाना हूं। तो अपना विचार था, उन्होंने अनाउंस कर दिया बैठक करके। तो एलआई पार्टनर से तो कोई विचार किया नहीं कि हम एलआई पार्टनर का कैंडिडेट हैं जसवंत सिन्हा जी, हम उनको करेंगे या नहीं करेंगे, इस तरह का। तो मैंने कहा कि झारखंड में शुरू से ही रहा है, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, शुरू से ही रहा है अपनी डफली अपना राग। तो ये माना जाए कि जो विपक्षी एकता की बात जो की जा रही थी, यानी गठबंधन सरकार में जो 3 दल शामिल हैं, उसमें एक राय नहीं होने की वजह से ये फूट उत्पन्न हुई है? निश्चित रूप से ये जो बड़ी पार्टियां हैं, जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, उसको अगुवाई करना चाहिए था और लोगों के विश्वास में लेकर के अपना जो होता। तो ये देखिए, पहला राज्यसभा चुनाव हुआ, उसमें भी जेएमएम ने अलग स्टैंड लिया। अब राष्ट्रपति चुनाव हुआ, ये 2 गांठ आपके गठबंधन में लग गई है और करीबन 2.5 साल का वक्फा आपका गुजर चुका है, रिमेनिंग जो पार्ट है वो चल रहा। आप इस बात को लेकर इत्मीनान है कि आगे जो आपका कार्यकाल करीबन 2.5 साल बचा हुआ है वो पूरा कर पाएंगे या आपको जो हक है वो मिल पाएगा? देखिए, हम लोग हक के फेरा में नहीं हैं। हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी ने माननीय युवाओं के धड़कन प्रतिपक्ष नेता बिहार के
महागठबंधन बना करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए हम अपने जीता हुआ सीटों को त्याग करके और महागठबंधन को दिया और वहाँ जीते भी लोग। लेकिन सरकार बनने के बाद तो कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है कि महागठबंधन का तस्वीर। जेएमएम का अलग है, कांग्रेस का अलग है, संगठन में उन लोग भी कुछ बनाए भी लोग तो आरजेडी को इग्नोर किए, तो हम लोग को उससे कोई तकलीफ नहीं है। हम लोग अपना संगठन में लगे हुए हैं, अपना संगठन का काम कर रहे हैं, हम अपना चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, 2000 आपने कहा कि हम लोगों ने कुर्बानी दी है और सेक्रीफाइस किया है, तो 2024 के चुनाव में भी ये सेक्रीफाइस जारी रहेगा या अपने आप स्टैंड क्लियर करेंगे कि नहीं हमारा जो वोट बैंक है उसको हम साधेंगे? हम अपना संगठन को मजबूत कर रहे हैं, हम हर विधानसभा में अपना संगठन को मजबूत कर रहे हैं, हम अपनी ताकत को पहचान रहे हैं कि किन किन विधानसभा क्षेत्रों में हमारा जनाधार है, हम उसके हिसाब से तैयारी करेंगे, बाकी काम अपना नेता का है। एक आखिरी सवाल, अपने लोगों ने जो तय किया था कि करीबन 25 लाख आप लोगों ने सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था, कितना वक्त गुजर चुका है और उसमें क्या आप लोगों ने प्रगति हासिल की है? हम अभी जो हमारा लक्ष्य है वो ऐसा लक्ष्य नहीं है कि हम तुरंत 4 महीना में हम 25,000 अचीवमेंट कर लें। हम टारगेट है हमारा कि हमको 25 लाख सदस्य हमको बनाना है और उस ओर हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और सारे कार्यकर्ता और सभी प्रकोष्ठ के हमारे युवा के लोग और जो विभिन्न प्रकोष्ठ हैं हमारा, सारे कार्यकर्ता उसमें सभी राज्य के सभी जिलों में अब लगे हुए हैं। तो सत्यानंद भोक्ता जी को भी कोई टारगेट दिया गया है कि नहीं? सत्यानंद भोक्ता जी का वहाँ जो जिला अध्यक्ष हैं हमारे, जो संगठन है हमारा, सदस्यता अभियान में संगठन लगा रहता है, अपना संगठन वहाँ काम कर रहा है, बन रहा है वहाँ पर लोग। तो मंत्री के तौर पर संगठन को और पार्टी को कुछ लाभ हुआ है कि नहीं? अब मंत्री हैं, सरकार में हैं, उनको जो समय मिलता है तो पार्टी के मीटिंग में तो आते हैं। जब हम लोग यहाँ से खबर करते हैं कि आज स्थापना दिवस है, आज यहाँ प्रोग्राम है, तो मंत्री उसमें शरीक होते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं की जो समस्या है वो उनके स्तर पर नहीं पहुँच पाती, उसका ये समाधान नहीं कर पाते हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने आप में समर्थवान हैं और हम लोग किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। सत्यानंद जी पर भरोसा है ना कि 2024 में आपके साथ रहेंगे? अब 2024 में वो साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, आगे क्या होगा ये पार्टी तय करेगी, हम तो नहीं तय करने वाले हैं, हमारे नेता तय करेंगे। तो आपने सुना, ये थे माफ करें राजद के कार्यकारी अध्यक्ष संजय यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं है कि उनके एकमात्र विधायक ने किसे वोट किया है या क्रॉस वोट किया है। इस बारे में वो क्रॉस चेक करेंगे और इस बारे में जो पार्टी के सुप्रीमो है लालू प्रसाद, उन तक भी बात पहुंचाएंगे। जहां तक गठबंधन सरकार के तहत जो फायदे या जो हक और हुकूक मिलना चाहिए था उसमें कमी शुरू से दर्ज की गई है और वो आज तक कायम है। यही वजह है कि पार्टी के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी है, लेकिन मीडिया इस तरह की बातें लाने से ये लोग गुरेज करते हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।